अनादिकालीन इस संसार में अनंत जीव परिभ्रमण कर रहे हैं। और परिभ्रमण पंच परावर्तन द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, और ये पंच परावर्तन के लिए कारण कर्म है। और कर्म से प्रेरित होते हुए संसारी चतुर्गति में परिभ्रमण करता रहता है। प्रत्येक जीव का इतिहास अतीत का पापमय रहा है और उसी के कारण चतुर्गति में 84 लाख योनि में अलग आकार प्रकार गति को लेके परिभ्रमण करता रहता है। उसका एक ही कारण बताया कि धर्म के मर्म को नहीं समझने के कारण कर्म का हनन नहीं हुआ। क्योंकि जो कर्म के मर्म को समझता है, यानी धर्म के मर्म को जो समझता है, वह नियम से कर्म का हनन कर ही देता है। और हम लोगों का इस भाव में पुण्य है हमारा कि कर्मों की निर्जरा करने वाला धर्म मिला है। और इसीलिए चौथे अंग में बताकर आए हैं कि स्वयं, पांचवें अंग में बताकर आए स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। ये उपगुहन में ये शब्द इसलिए रखा है कि उपगुहना ने छुपाना बताया था, लेकिन इसका दूसरा एक शब्द है उपब्रहण। उपगोहन और दूसरा शब्द कौन सा है? उपब्रहण, यानी बढ़ाना। क्या करना? बढ़ाना। तो इसमें क्या बढ़ाना? तो आत्मीय भावों से संबंध है ये। उपगोहन हम कहते दूसरों की ओर जाते हैं, लेकिन उपगोहन करते समय हमारे भावों से संबंध होता है। हम दूसरों का उपगोहन कब करेंगे? जब हमारे पास अच्छे गुण हो तो करेंगे। तो दूसरे का हम दोष छुपा रहे हैं, उसमें अपने गुणों का विकास हो रहा है। तो इसीलिए बताते हैं कि इसके अभिप्राय का संबंध ये है कि उपगोहन कौन कर सकता है? जिसके भावों में सरलता,
और भावों में निष्कपटता जिसके पास होती है वही उसकी दृष्टि समीचीन बनती है, तब जाकर उपगुहन अंग वो कर सकता है। क्योंकि इस अंग के पालन से मार्ग में दृढ़ता आ जाती है और दृढ़ता आने से कुमार्ग से दूसरों की सुरक्षा होती है और इसीलिए उपगुहन का पालन करते समय हमारा क्या होता है, तो धर्म और अधर्म के बारे में अपना कर्तव्य क्या है इसका ज्ञान होता है उपगुहन अंग के कारण। यानी मेरा कर्तव्य क्या है, और इसी के कारण जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेश मिला है वह कैसा है, निर्दोष है। जब उपदेश निर्दोष है तो मार्ग भी क्या है, निर्दोष है। इसलिए शब्द कौन सा आया, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। और इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी कभी अपने जीवन में कर्म के उदय में विचलित होने की संभावना रहती है। तो ये उपगुहन करते समय लक्ष्य अपना आत्मा का भी क्या होना चाहिए, पर का तो हो गया, अपने को भी क्या करना चाहिए, अपनी आत्मा का भी उपगुहन। यानी क्या, जो अपने दोष है और दोष को छुपाना ही क्या होना, दोषों से बचना। हमारी गलती कर्म के उदय के हुआ, प्रमाद के कारण हो गया, तो सम्यक दृष्टि दोष और गुण को जानता है। मेरा ये दोष हो गया, अब मैं गलती नहीं करूँगा। ये दूसरों का उपगुहन होते होते अपना भी उपगुहन इसमें होता है। और आत्मशुद्धि में दुर्बलता न आने देना और उत्तरोत्तर क्या करना कि आत्म विकास के मार्ग पर सदा स्थिर रहना, दृढ़ रहना ही उपब्रहण है। उपगुहन और उपब्रहण, उपगुहना ने छुपाना और उपगुहन के लिए दूसरा शब्द है उपब्रहण, बढ़ाना। किसको बढ़ाना, अपने आत्मिक विकास को, गुणों को क्या करना, बढ़ाना। उत्तरोत्तर आत्म विकास के मार्ग पर बढ़ते रहना ही उपब्रहण है। रुकना ही नहीं अपने को, क्या करना नहीं, रुकना ही नहीं। कल का जो दिन था, आज का 2 दिन मिला ना, सुबह उठते समझ लेना मेरा सौभाग्य है, आज का उजाला मुझे देखने को मिल गया और मैं आज मेरे आत्मा के विकास की क्या क्या कर सकता हूँ। हम हमारे आत्मिक विकास के लिए कौन कौन से कार्य कर सकता हूँ, ये पहला दृष्टि सुबह बनाना। और जैसे दिन आप शाम को लेते हैं रोज़ किर्द में जमा खर्च, तो ये आज का हमारा शाम को क्या करना, मेरा कितना समय मेरे लिए काम में आ गया और कहाँ कहाँ गलती हो गई, तो दूसरी ने उसको क्या करना है, सुधारना है। आज का खर्चा दूसरे दिन निकालना पड़ेगा, नहीं तो दिवाला वो निकल जाएगा। तो ये जब व्यक्ति सफलता के रास्ते चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, सुना हमने पढ़ा उसमें कि युवकों के लिए रखा है सफलता के रास्ते।
हमारा पहला कहना है जीवन का रहस्य पता नहीं है। जो जीवन के बारे में नहीं जानता उसको सफलता क्या बनाना, क्योंकि सफलता शब्द भौतिकता से लगाना क्या आत्मा के साथ लगाना, क्योंकि वर्तमान में जो भी सफलता शब्द आता है किसके लिए आता है? पढ़ाई करके पैसे कमाना, गाड़ी घोड़ा करना, यह सफलता है क्या? सफलता आत्मा के साथ होता है, बाहरी संपदा से सफलता शब्द होता नहीं। तो इसीलिए आत्म शुद्धि में हमारी दुर्बलता न आने देना और उत्तरोत्तर आत्म विकास के मार्ग पर सदा दृढ़ रहना, यही उपब्रहण है। और दूसरे शब्दों में आत्मा को सम्यक दर्शनादि स्वभाव से चलित न होने देना। आत्मा को क्या करना? सम्यक दर्शनादि जो गुण है इससे क्या करना? चलित न होने देना, यही है। इसलिए मार्ग शब्द है इसमें, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, क्योंकि मार्ग जो इस अन्वेषण अर्थ में आता है कि जो मार्ग की सिद्धि हो, जिस पर हम चल रहे हैं, बिना प्रयोजन कोई भी नहीं चलता। मार्ग पर चलना है, लेकिन चलते समय मार्ग पर चल के हमें क्या प्राप्त करना है? बिना लक्ष्य से मार्ग पर चलेंगे ना, पागल कहा जाएगा। चलने से पहले सोचा जाता है, पहला कदम उठाते ही प्रयोजन के अनुसार ही दिशा का निर्णय होता है। अगर हमारा पहला कदम गलत मार्ग पर पड़ गया तो हम कहाँ जाएंगे? गलत मार्ग पर, दुर्गति में जाएंगे। तो इसीलिए मार्ग मृजे शुद्धि कर्मणो मार्ग, यानी बताया है कि शुद्ध क्रिया अर्थ में धातु से इसको बताया है कि मार्ग शब्द ये बताता है प्रसिद्ध मार्ग के समान है। यानी मार्ग का उपमा वही दिया जाता है जो हमें विकास करवा दे, उसको मार्ग कहते हैं। हम चलते समय हमारा विकास नहीं हो रहा है तो उसको सन्मार्ग नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? दुर्मार्ग कहेंगे। इसे दुर्गति का मार्ग माना जाता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमें उसी प्रकार अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है। तो इसीलिए आदर्श सामने रखते हुए मिथ्या दर्शन आदि, जो असंयम आदि दोष रहित और सम्यक दर्शन आदि से युक्त ऐसे मोक्ष के मार्ग में चलेंगे तो सुखपूर्वक कहाँ पहुँचेंगे? मोक्ष नगर में पहुँच सकते हैं। ये बता के कल अंत में बताया था स्थितिकरण के बारे में। स्थितिकरण जैसे हाँ, स्थितिकरण में बता कर आए हैं कि धर्म स्नेह के प्रति जो सम्यक दर्शन से या चारित्र से स्खलित होने की संभावना है, ऐसे पुरुष के लिए क्या करना है? पहले की तरह प्रत्यवस्थापनम, ये शब्द देख के आचार्य कहते हैं कि उनको पुनः क्या करना है? स्थितिकरण करना है। और स्थितिकरण करते समय जैसे उन्होंने बताया कि स्थितिकरण करते समय
ये सावधान रहना है, जिन्हों की गलती थी, गलती को स्वीकारेगा तो स्थितिकरण होगा, और जो गलती को गलती नहीं मानता उसका स्थितिकरण हो ही नहीं सकता। क्योंकि सम्यक दर्शन से या चार्य से स्खलित होने के बाद अपनी गलती नहीं मानता और एकांत में समझाने के बाद भी स्वीकारता नहीं, उसका स्थितिकरण कोई भी नहीं कर सकता। और इसीलिए आचार्य कहते प्रत्यवस्थापन शब्द से ये बताते फिर से पहले की तरह स्थित किया जाना। लेकिन ये कब होगा? सामने वाला पात्र भी होना चाहिए, समझने की उनकी क्या हो चाहिए, बुद्धि आना चाहिए, तब जाकर कार्य हो सकता है। और इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि स्थितिकरण से ही कार्य हो सकता है। और क्योंकि ये दुर्लभता से इसलिए करना स्थितिकरण कर्म के उदय आदि से होता है। लेकिन ये भी याद रखना कि मनुष्य भाव और उसमें उत्तम कुल मिला है, और उसमें भी इंद्रियों की शक्ति मिला है, और उसमें बाद धर्म का लाभ मिलना और दुर्लभ है। एक जगह लिखा है कि मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ, और मनुष्य भाव मिलने के बाद भी उच्च कुल मिलना और दुर्लभ। और उच्च कुल भी मिला लेकिन इंद्रियों की संपदा नहीं मिली। सबसे बड़ी संपत्ति है इंद्रिय संपदा। इंद्रियां काम नहीं करेगी, अपंग आदि लूले लगड़े बनेंगे, उच्च कुल भी मिला लेकिन कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि संयम को धारण करने के पात्र बनना कहीं भवों का पुण्य चाहिए। मुझे स्मरण में आता है कि जब हम लोगों की दीक्षा का डेट गुरु ने बताया, तब मुक्तागिरी में हर रोज वंदना ब्रह्मचर्य अवस्था में कर रहे थे। आचार्य महाराज जी ने एक बार बैठा के कहा, देखो पहाड़ पर जाते ना, उतरते समय पहला पैर अच्छा रखे बिना दूसरा नहीं उठाना। क्या कह रहा हूँ? ऊपर चढ़ते समय उतरते समय पहले अच्छे सामने ज़्यादा भी नहीं रखना, बीच में रखना उतरते समय, और ये रखे बिना, क्योंकि बाद में एक शब्द रखा आचार्य महाराज जी ने, देखो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत है आपका, अगर कुछ गिर जाएंगे, कुछ अधू हो जाएंगे तो कौन सेवा करेगा? और अपना मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए सबसे संपदा है शरीर, इंद्रियां, क्योंकि ये किसका साधन है? कर्म निर्जरा का, रत्नत्रय का साधन है। तो इसका जितना हम सदुपयोग करेंगे उतनी कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए गुरु महाराज कहते, तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। ये दोहा लिख के आचार्य महाराज कहते हैं, तन मिला तो तप करो और करो कर्म का नाश। महाराज शक्ति ने, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश, यानी रवि और शशि, सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक शक्ति है, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। तो इसीलिए इंद्रियों की संपदा मिलना हर व्यक्ति का पुण्य है ही नहीं। और ये मिलने के बाद
धर्म का लाभ और दुर्लभ है, और एक बार ये छूट गया तो बुद्धना पुनः क्या होता है, पछताना पड़ता है, क्योंकि अनंत काल में बाद में ये मिलना कठिन है, बहुत दुर्लभ है। क्योंकि अनंत काल के लिए दुर्गति में गए तो यहाँ जैसे इस भाव में साधन मिला है हमें, कौन, देवगुरु शास्त्र जैन धर्म मिला है, और इस समय उपयोग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो इसके कारण एक बार ये छूट गया, ये दुर्लभता से मिला था, छूट गया तो इसका पाना अनंत काल में कठिन है, क्योंकि कर्म का उदय होता रहेगा और दरिद्रता आदि के दुख को प्राप्त होना पड़ेगा। और जहाँ नीच कुल में जाता है वो धर्म करने के लिए समय ज्ञान ही नहीं मिलता उनको। सुबह उठना, काम करना, कमाना, खाना, और नहीं, संसारी क्या करता है, भोजन करता है, सोता है, जंगल जाता है, तीन ही काम करता है, और क्या करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो इसीलिए महत्वपूर्ण ये है कि जो वर्तमान में हमें मिला है उसका क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो इसीलिए स्थितिकरण में बताते, ये दुर्लभता को सामने रखते हुए हमें काम करना है। और ये भी याद रखना, स्थितिकरण किए बिना उपगम का कोई भी महत्व नहीं है। क्या बताया, स्थितिकरण किए बिना उपगमन का कोई भी महत्व नहीं। क्योंकि अब देखो, अंदर हाथ डालेंगे तो ऊपर कुम्हार क्या करता है, चोट मारता है, और वो गीला है और ऊपर से चोट मार के क्या होगा। तो पहला क्या होना चाहिए कि स्थितिकरण, बाद में ऊपर से चोट मारा जाता है। तो उसी तरह अंदर हाथ पसार के ऊपर मारे चोट, और चोट वहीं पर पड़ती है जहाँ खोट होती है। चोट कहाँ पड़ती है, कहीं पर सब जगह थोड़ी मारा जाता है, हाथ में आए तो मारते जाओ। तो जब अंदर कुम्हार हाथ डालता है तो कहाँ चोट मारता है, जहाँ खोट होती है। तो उसी तरह स्थितिकरण के बिना उपगम का कोई भी महत्व नहीं। और इसीलिए ऐसे जिन प्रणीत धर्मामृत से नित्य अनुराग रखना, यही भी हमारे लिए कार्यकारी है। ये बताते हुए अब कहते हैं स्थितिकरण के बाद वात्सल्यांग को लेके। स्थितिकरण में ये भी याद रखना, स्थितिकरण करने वाला व्यक्ति इस स्थितिकरण के द्वारा साधर्मी बंधुओं का संगठन स्थिर होता है। स्थितिकरण से क्या होता है, साधर्मी का जो संगठन है ना, वो क्या होता है, स्थिर रहता है। और ये स्थितिकरण गुण दूसरों के लिए नहीं होता, किंतु अपने लिए भी है। जैसे उपसर्ग है, परिचय है के कारण कदाचित अपने परिणाम क्या होते हैं, धर्म से विचलित होने की संभावना होती है। तो उस समय क्या करना है कि परिचय उपसर्ग सन करने वालों के वाले पूर्व पुण्य पुरुषों को क्या करना, चरित्र को स्मरण करना। मूलाचार में भी आदि आया है, उपसर्ग परिचय के समय द्रव्य दृष्टि तो है, लेकिन कर्म का ऐसा उदय होता है, परिचय के समय उपसर्ग किसको स्मरण करना, तो जो हमारे महापुरुष होकर गए, जैसे सुकौशल्य, जैसे सुकुमार, गजकुमार, पांडव, इनके ऊपर कैसा उपसर्ग हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो ऐसे समय उपसर्ग परिचय के समय आदर्श पुरुषों को सामने रखने से क्या होता है, अपना धैर्य
आ जाता है और सहन करने की शक्ति आ जाती। इसीलिए कहा गया है कि प्रथमानुयोग ये प्रैक्टिकल है, और जिन्होंने प्रैक्टिकल किया उनको स्मरण करने से अपने आया हुआ उपसर्ग के बारे में कुछ भी हमसे ज़्यादा उनको आया है। अब जिस सुकुमार को सरसों का दाना चुभता था, हमें तो सरसों का दाना कभी चुभा नहीं। चुभा है क्या? बड़े बड़े पत्थर भी कभी चुभते नहीं। उन्होंने कैसे सहन किया। और इधर श्राविका को लिए बताया क्या सीता को कहाँ कहाँ छोड़ा, जिसकी गलती नहीं थी, तो भी अंजना का क्या हुआ कि आरोप कैसे कैसे लगाया। तो ऐसे स्त्री और पुरुष के लिए आदर्श पुराण ही काम में आता है। वो सामने रखते राग द्वेष सब शांत होता है। और इसीलिए कहा गया है कि ऐसे समय आप खुद का स्थितिकरण करना है तो आपका किया हुआ स्वाध्याय ही आपका स्थितिकरण कर सकता है, दूसरा कोई स्थितिकरण नहीं कर सकता। कोई समझाने की ज़रूरत ही नहीं, समझ के लेना है बस। और इसके लिए क्या होना चाहिए अपने पास? जिनवानी का स्वाध्याय प्रत्येक समय सूत्र का काम करता है। गुरु महाराज जो हमें सूत्र देते, हम इतने कई सालों तक दूर रहने के बाद भी एक एक सूत्र ऐसे काम में आता है, तो उस सूत्र के द्वारा लगता नहीं हम दूर कहाँ हैं। जो गुरु के द्वारा सूत्र मिलता है, यानी इतने साल बाहर रहने के बाद भी अपने कुछ लगता ही नहीं। इसलिए नहीं लगता क्योंकि ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं, सूत्र को स्मरण करते ही और क्या हो जाता है, पावर बढ़ जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें समाज में भी साधर्म के संगठन करने के लिए स्थितिकरण काम में आता है, और इसी के कारण अपना समाज धर्म का भी इसमें विकास हो जाता है। अब कहते कि वात्सल्यांग में आगे बताया जा रहा है, स्वयुस्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यं वात्सल्यमपि लप्यते। हाँ, आचार्य कहते हैं वात्सल्य गुण का स्वरूप बताया जा रहा है। स्वयुस्थान प्रति सद्भाव सनाथा। स्वयुस्थान यानी अपने सहधर्मी बंधुओं के समूह में रहने वाले लोगों के प्रति क्या होना चाहिए? सद्भाव सनाता, अच्छे भावों से सहित और अपेत कैतवा, मायाचार से रहित, यथा योग्यम यानी उनकी योग्यता के अनुसार क्या करना चाहिए? प्रतिपत्ति यानी आदर सत्कार करना। ये क्या है? वात्सल्य गुण है। इसमें स्वयुस्त जो शब्द है, मन में शब्द उठेगा कि किनके साथ वात्सल्य रखना। तो स्वयुस्त शब्द बताता है कि जिनके सद आचार और सद विचार है, क्योंकि वात्सल्य अलग है और मैत्री अलग है। क्योंकि हम सामायिक पाठ में बोलते हैं सत्वेश मैत्री, तो मैत्री में क्या होता है और वात्सल्य में क्या होता है? तो जो सद आचार सद विचार वाले होते हैं
उनके साथ कैसे रहना है? वात्सल्य के साथ रहना है। और इसके अलावा अन्य से क्या करना है? मैत्री। इसलिए बताया जा रहा है सम्यक दर्शन यानी 8 अंग में वात्सल्य शब्द, क्योंकि वात्सल्य शब्द वत्स से बना। वत्स, वत्स यानी बछड़ा। बछड़ा क्या करता है? जैसे गाय अपने बछड़े के साथ व्यवहार करती है, कैसे करती है? उसमें थोड़ा भी इच्छा नहीं हो उसका, क्योंकि हमारा भी एक दूसरे से व्यवहार कैसे होना चाहिए? हमारा कुछ मायाचार भी नहीं होना चाहिए और हमारा कुछ अपेक्षा भी हमें नहीं होना चाहिए। अगर आप व्यवहार कर रहे हैं लेकिन व्यवहार करते समय ये अपेक्षा रख के करेंगे तो वात्सल्य में नहीं आएगा। वो किस में आएगा? मैत्री में आएगा, क्योंकि वहाँ स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ होता है वात्सल्य। इसलिए वात्सल्य के लिए गाय और बछड़े का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि गाय अपने बछड़े के ऊपर ऐसा प्रेम करती, वात्सल्य करती है कि उससे अपेक्षा रखती क्या? ये बड़ा होके हमें कमा के देगा, कुछ ला के देगा। नहीं तो किसी माँ का भी देना चाहिए था। माँ को वात्सल्य का शब्द नहीं दिया, ममता का शब्द दिया। वात्सल्य क्यों नहीं? क्योंकि उनका लक्ष्य रहता है माता पिता का। बच्चों को बड़ा बनाते, किस लिए बनाते? बुढ़ापे में आधार बने, इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है उसको। हमारी जब शक्ति क्षीण हो जाएगी तो क्या हमारे वो क्या बनेंगे? आधार। इसीलिए उनको किया जा रहा है। लेकिन वह वात्सल्य शब्द सिर्फ उस गाय के लिए, वत्स के लिए शब्द दिया है। और उसी तरह हमारा व्यवहार हो जाए, क्योंकि वात्सल्य अंग के सिद्धि के लिए गाय बछड़े के प्रति यही शब्द आता है। यानी वात्सल्य शब्द की सिद्धि कब होती है? उदाहरण बताता हूँ, क्या कौन सा बताना पड़ेगा? गाय और बछड़े का। देख लेना, अब यहाँ आपके यहाँ पानी बढ़ रहा था तो ये कार्य करते सब जाके क्या कर रहे थे? बछड़े को उठा रहे थे। तो उनको आने नहीं दे रहे थे, उठाना नहीं दे रहे थे, क्योंकि कहाँ लेके जा रहे क्या पता। पशु है, एक दिन भी अपने बछड़े से अलग रहना नहीं चाहता। यानी ऐसे, और बाद में वो उसको उठाने लगे तो सब गाय मारने को आने लगी, क्योंकि कहाँ लेके जा रहे क्या पता। यहाँ तो बचाया जा रहा है कि वहाँ पानी ना आ जाए, इसलिए इधर रखा जा रहा है। लेकिन गाय को लग रहा है कि क्या, कौन किस पर क्या विश्वास रखेंगे। तो कितने वात्सल्य होता है। और इतने वात्सल्य के साथ जैसे गाय अपने बछड़े पर करती है, तो उसी तरह वात्सल्य के साथ तो सयुज स्थान जो शब्द आता है, तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित होता हो तो वात्सल्य रखा जाता है। ये जो शब्द आता है ना, सयुज स्थान प्रति, तो इसका अर्थ क्या है कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ रहता है, वह क्या करता है कि वात्सल्य अंग का अपने साधर्मियों के प्रति धार्मिक स्नेह का होना। स्नेह भी हमारा कैसा है? आर्थिक नहीं, सामने वालों से स्नेह हमारा कब कैसा रहेगा? धार्मिक स्नेह रहेगा। और धार्मिक स्नेह जहाँ होता है वह निस्वार्थता होती है। और जहाँ आर्थिक स्नेह है, कुछ अपना प्रयोजन के लिए, वह उसमें नहीं आता। और ये भी याद रखना, नहीं तो कोई मुझे पूजा प्रशंसा करे, इसके उनके अनुसार इत्यादि को करने के लिए व्यवहार करना। कैसे बोलना, जैसे हिंदी में बोलते होंगे, पेट का पानी नहीं हिलता,
कैसे? पेट का पानी नहीं हिलता, इतना ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे मीठे बातें बोलते हैं, इतने वात्सल्य बोलते हैं कि लगता है कितना वात्सल्य, लेकिन मायाचार के साथ हो तो क्या करेंगे? क्योंकि वह कैसा होना चाहिए वात्सल्य? मायाचार रहित और कपटता, कपटता यानी अच्छे भावों से और मायाचार से रहित और योग्यता के अनुसार आदर सत्कार होना चाहिए, तब जाकर एक कार्य होता है। और ये करने के लिए आचार्य कहते हैं कि वात्सल्य रखने से, साधर्मियों के प्रति सद्भाव से और सरलता से, संहिता ने मनोयोग पूर्वक, सरलता ने क्या? मनोयोग पूर्वक, नहीं तो ऐसे नहीं, मन में एक, वचन में एक और क्रिया में, तो ये क्या हो गया? ये सरलता थोड़ी है। अभी आएगा अर्जो धर्म, अर्जो में आता है क्या ना? अर्जो मार्दो शब्द आए, अब दशलक्षण आ गया ना, पर्व आने लगा। कौन सा पर्व? दशलक्षण पर्व आने लगा। अब जैन थोड़ा सा जग जाएगा, 10 दिन का लोग भी बहुत मिलेंगे। अभी दशलक्षण में क्या होता है? बहुत लोग मिलेंगे नए नए, कई लोगों को मुझे पूछना पड़ता है कहाँ से आए हर रोज़ मुझे पूछना पड़ता है। कोई बच्चे को छोटे लेके आते हैं, मुझे लगता है कि बाहर से, मैं पूछता हूँ कहाँ से? यहीं क्या आज हमने देखा इनको, क्या निर्वाण लाडू तक रोज़ लोग नए मिलेंगे, और सबको मैं पूछूंगा भी और वही कहेंगे हम इतना के हैं, और क्या कहेंगे? यानी ये स्थिति है समाज की। तो इसीलिए साधर्मी के प्रति हमारे भाव बने, और ये सिर्फ दशलक्षण का विषय सरलता नहीं, हमारा मनोयोग पूर्वक और मायाचार से रहित उनकी योग्यता के अनुसार क्या करना? मिलते ही हाथ जोड़ना। जय जिनेन्द्र। ये क्या होता है? एक दूसरे के, देखो अपने वचनों में आदर का पुट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने वचनों में आदर का पुट होना चाहिए, तब जाकर शब्दों का मूल्यांकन हो जाता है। शब्द वही है, लेकिन जब आदर से बोलेंगे हम और उसमें प्रेम से बोलेंगे, शब्द के द्वारा ही व्यक्ति की पहचान होती है। शब्दों का टोन, शब्दों की रचना और कौन सा शब्द का कहाँ उपयोग हो रहा है, इसके द्वारा भी तुरंत मालूम होता है व्यक्ति कहाँ तक पहुँचा है, और ये भी निर्णय होता है इसके बाद कितना व्यवहार करना इनसे, ये भी निर्णय होता है। बहुत तुरंत पहचान हो जाती है शब्दों के द्वारा। तो ऐसे योग्यता, हाथ जोड़ना है, सन्मुख जाना है। और जैसे आप घर में बैठे हैं और सामने से घर में कोई प्रवेश किया, तो वहाँ बैठे बैठे कहेंगे कि आइए आइए, ऐसा नहीं, तुरंत उठ के क्या करेंगे? 4 कदम आगे जा, आइए आइए। तो क्या होता है? सामने वालों का क्या होता है? आदर हो जाता है, प्रशंसा के। हाँ, बहुत साल मिले, बहुत दिनों के आना हुआ, तो ये क्या होता है? पहली बार मिलने का पहला प्रशंसा के शब्द रखा जाता है। तो ये रखने के कारण सामने वाला व्यक्ति को अपनत्व पहला क्या किया जा, क्या कहता है? अपनत्व पहले लाया जाता है प्रशंसा के शब्द बोल के, और बाद में ऐसे करने के बाद उनकी जो चर्चा है वो करते हुए सम्मानपूर्वक सन्मुख जाकर स्वागत करना और प्रशंसा के बोलना, ये प्रवृत्तियाँ होती है। और गृहस्थ भी जो सम्यक दृष्टि होता है वह साधर्मियों के बंधुओं के प्रति क्या होता है? सुख दुख में सम्मिलित होता है। सामने वाला आपको दुखी है, वो आपको कुछ बताना चाहता है, ऐसे समय सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? मन में हम सुनेंगे तो बाद में कहेगा, क्या कहेगा? कि थोड़ा सा हल्का हो गया। क्या?
दूसरे के दुख को सुनने से भी उनको हल्का लगता है, उनका काम होता है। साधर्मी का क्या होता है? काम होता है। और ऐसे सुख दुख में सम्मिलित होकर उनके प्रति हार्दिक स्नेह प्रकट करना और उन पर कदाचित कभी कोई संकट आता है तो शक्ति अपने पास जितनी है वो लगा के क्या करना? संकट का निवारण करना। तब जाकर क्या होता है? वात्सल्य अंग का पालन होता है। और इसी वात्सल्य के कारण हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव हो जाते और इसी वात्सल्य कारण ही विश्व प्रेम, बंधुता आदि आ जाती है। और समाज में संगठन होने के लिए वात्सल्यांग बहुत काम करता है। एक दूसरे के दुखों में सम्मिलित होना, चर्चा करना, और शक्ति के अनुसार क्या करना? उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये करने से हम किसी का वात्सल्य के साथ व्यवहार कर रहे, निर्जरा किसकी हो रही है? सामने वालों की, अपनी निर्जरा हो रही। यानी दूसरों के साथ वात्सल्य रखने से कर्मों की निर्जरा अपनी हो रही है और सम्यक दर्शन, अपने सम्यक दर्शन में निखार आ रहा है, निमित्त मिला है दूसरा, लेकिन विकास, आत्म विकास, आत्म गुणों का अपना हो रहा है। इसीलिए भगवान के द्वारा जो हमें जिन पर जो धर्मामृत से नित्य अनुराग रखना भी वात्सल्य अंग है। आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक में लिखते हैं कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो हमें जिनेन्द्र प्रणीत जो धर्मामृत से नित्य अनुराग रखना, जिनवाणी के प्रति क्या करना? अनुराग रखना, ये भी वात्सल्य अंग में आता है। इसीलिए भगवान की वाणी के प्रति भी सदा अनुराग बना रहे तो उसके द्वारा हमारे गुणों का विकास नियम से होता है। इसलिए धर्म के जो आयतन है इनके प्रति भी क्या करना चाहिए? अनुराग रखना चाहिए। और इस आयतन के अनुराग रखने से अन्य जो मिथ्या दृष्टि आदि है उसके द्वेष नहीं रखना। क्योंकि इसलिए नहीं कर रखना क्योंकि द्वेष करने से हमने किसी का द्वेष किया तो राग द्वेष हमारा हुआ तो कर्म बंध किसको होगा? अपने का होगा। तो इसीलिए सत्वेष मैत्री कब आता है? अन्य लोगों के प्रति मैत्री भाव, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, तब जाकर वात्सल्य अंग का पालन होता है। और इसीलिए धर्मी और अन्य धर्मियों के प्रति द्वेष नहीं करते हुए, और ऐसे करेंगे तो हम राग द्वेष से बचेंगे और बंध के कारण से भी बच सकते हैं। इस तरह ये वात्सल्य। अब अंतिम अंग प्रभावना। प्रभावना किसको कहते हैं? ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी वर्तमान में प्रभावना, भीड़ को इकट्ठा करना, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं छपवाना, डिजिटल लगाना और समाज का अज्ञानता दूर नहीं हो तो क्या हुआ? चातुर्मास में लाखों रुपए खर्चा होता है, लेकिन खर्चा कहाँ हो गया? जिन शासन की प्रभावना कितनी हो गई? क्या जिन शासन की प्रभावना के लिए खर्चा होना चाहिए क्या निज प्रभावना के लिए? निज प्रभावना नहीं होना चाहिए। कौन सी प्रभावना चाहिए? जिन प्रभावना होना चाहिए। तो समदबद्ध आचार्य कहते हैं कि प्रभावना किसको कहते हैं? अज्ञानतिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथं जिन शासन महात्म्य
प्रकाशः स्यात् प्रभावना। हाँ, आचार्य कहते हैं आज्ञान तिमिर व्याप्तिम, अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को अपाकृत्य दूर करना। कैसे? यथायथम, अपनी शक्ति के अनुसार नहीं, ये दूर करना और अपनी शक्ति के अनुसार जिन शासन महात्म्य, जिन शासन के महात्म्य प्रकट करना, यही प्रभावना मानी जाती है। ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान क्या हो गया? मैं कौन हूँ, मैं पहले कौन था, मेरा हित किसमें है, आराधना करने के योग्य कौन है, ये हो गया सामान्य हमें ज्ञान। लेकिन वो जब तक मैं कौन हूँ का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक अज्ञानता नहीं जाएगी। मैं कौन हूँ? को हम, बस मैं कौन हूँ ये प्रश्न आ गया। लेकिन पर्याय के साथ नहीं, हर जीव का जो लक्ष्य है तो को हम का उत्तर आना चाहिए सो हम। क्या आना चाहिए? को हम सो हम। सो आने वह मैं कौन, जिनकी हम आराधना करते। तो ये उत्तर आना ही अज्ञानता दूर होना। क्योंकि इसका ज्ञान अगर नहीं है तब करेंगे क्या बताओ? आपको प्रश्न आया मैं कौन हूँ, और पर्याय के साथ आपने उत्तर ले लिया मैं ये हूँ। हाँ, करेंगे क्या? क्या करेंगे? निर्वाह करेंगे। 4 दिन मिले हैं, निर्वाह करके चले जाएंगे। तो क्या मिला आपको? तो कोहम का उत्तर ये थोड़ी है, क्योंकि कोहम का उत्तर सीमित नहीं, इसी भाव के साथ नहीं। कोहम का उत्तर जीव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, वो उत्तर मिलना चाहिए। तो जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिद्ध बनना। लेकिन उसका तो हमें है ही नहीं ज्ञान। लेकिन कोहम तो आ गया, मैं कौन हूँ, लेकिन उत्तर हमारा सीमित घर। जैसे इसके पहले भी बताया था कि पगडंडी भी होती है, राजमार्ग भी होता है। राजमार्ग मंजिल तक तो पहुँचाता है, और पगडंडी क्या होती है? किसी कुटिया के पास, किसी के पशु के गुफा के पास एक सीमित होता है। तो हमारा क्या हो गया? पर्याय के साथ हमने निर्णय किया 4 दिन जीना है जब तक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे वो पगडंडी है हमारी, और पगडंडी मंजिल को पहुंचाती नहीं। राजमार्ग ही क्या करता है? मंजिल को पहुंचा देता है। तो मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है? हम रूप से भी इतने प्रभावित हो गए कि स्वरूप की ओर देखने के लिए समय नहीं। देव दर्शन आत्मदर्शन है। क्या है? भगवान के दर्शन हम करते हैं जिन मंदिर में आके। ये किनका दर्शन होता है? आत्मदर्शन होता है। उनको देखने से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। उनको नहीं देखेंगे तो स्वरूप का ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि उनको देखने के बाद होता है कि वही शक्ति मेरे में भी, मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। ये ज्ञान
रूप को देखने से नहीं होता। स्वरूप को देखना है तो जैसे रूप को देखने के लिए दर्पण है, लेकिन स्वरूप को देखने के लिए प्रतिबिंब जिनबिंब है। जिनबिंब को देखने के बाद कभी इच्छा होती है क्या मेरा रूप कैसा है? मंदिर में जाने के बाद रूप के बारे में सोचते क्या हम? नहीं। मंदिर में जाते हैं भगवान को देखने के बाद हम निमित्त वो है, लेकिन उनको देखने के बाद अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। यानी आप भी क्या बन सकते हैं? परमात्मा। और जैन धर्म में भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप इसी स्थिति में रहो। प्रत्येक भगवान ने यही कहा है जैसे दूध में घी है उसी तरह देह में परमात्मा है। दूध में अगर विश्वास आपको है घी का, तो आपके देह में भी परमात्मा का विश्वास आपको करना है। तो इसीलिए आपको परमात्मा बनना है, और परमात्मा बनने के लिए पहला धर्मात्मा बनना है। क्या पहला क्या करना है? कल व्याख्या बताई था धर्मात्मा की। किसको क्या बताया था कल? धर्मात्मा किसको कहते हैं? क्या बताया था कल? जिसकी आत्मा में धर्म उतर जाता है वो आत्मा धर्मात्मा बनता है। तो आत्मा में धर्म जब उतर जाता है, सबके पास आत्मा है, लेकिन सबके लिए धर्मात्मा शब्द, कोई पापात्मा है, कोई भैरात्मा है और कोई धर्मात्मा है। पापात्मा पाप का, जिसके आत्मा में पाप उतर गया है वो पापात्मा हो गया। और भैरात्मा जो देह और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा। बहिरात्मा की आख्या आचार्य महाराज ने व्याख्या क्या बताई ना, जिसकी आत्मा बहिरी रहती, जिसकी आत्मा बहिरी सुनाई नहीं देता, ऐसा करने से वो आत्मा क्या है? बहिरात्मा है। सुनता ही नहीं वो। अगर सुनेगा तो अंतरात्मा बनेगा। तो इसीलिए बहिरात्मा भी होता है, पापात्मा भी होता है और एक धर्मात्मा होता है, और वही धर्मात्मा अंतरात्मा बन के परमात्मा बन जाता है। तो इसीलिए हमारे आत्मा में धर्म उतर जाए तो हम क्या बनेंगे? धर्मात्मा बनेंगे, क्योंकि धर्मात्मा ही अंतरात्मा बन सकता है और अंतरात्मा ही परमात्मा बन सकती है। तो मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, स्वरूप का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रमाद मत करो। प्रमाद करेंगे ये भी भव चला जाएगा, और इस भव के द्वारा अगर आगे के भव कम नहीं हुए तो क्या कमाया हमने। आप करेंगे महाराज 3 मंजिल इमारत खड़ा किया मैंने, दुकान बहुत पुरानी थी उसको हमने नया बनाया, इतना कमाया, बैंक बैलेंस इतना, पहले का कर्जा हमने सब उतार दिया, समाप्त हो गया, हमने बहुत कमाया। आचार्य कहते क्या कमाया? पाप कमाया। क्या कमाया? हाँ, जो घर परिवार के लिए कमा रहे हैं ना, कुछ मर्यादा तक ये सब क्रियाएं होती है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो बाद में एक आता है हिंदू समाज में, एक वाल्मीकि का आता है। वाल्मीकि क्या करते थे कि हर रोज हिंसा करते हुए क्या करते थे कि मारते थे, और रांझन बोलते, क्या बोलते आप, जिसमें पानी भरते ना, मिट्टी का रहता है ना, हाँ बड़ा रहता है वो, तो क्या करता था, जंगल में व्यक्ति को लूटता था, मारता था, और एक कंकड़
उसमें डालता था, ऐसे वो भर गया था। तो एक संत जी बताते ये किसके लिए कर रहे? कहते परिवार के लिए। तो वो कहते जाकर पूछ के आना, आप जितना पाप कर रहे हैं ना, कौन कौन इसमें भागीदारी है। तो घर में पत्नी को भी पूछता है, कहता है कि ऐसे ऐसे मैं इतना पाप आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप भागीदार है क्या? होते हम क्यों भागीदारी हो जाएंगे। बच्चे को पूछा जाता है, वो कहते हमें जन्म दिया है कि आप उपकार करते क्या? ऐसे करके किया हुआ पाप में कोई भागीदारी नहीं होते। बाद में वो संत घर छोड़ के संत बन जाते। महाराष्ट्र में वो एक वाल्मीकि ऋषि जिनका नाम है, उनकी कहानी आती है। पहला लोगों को मार मार के लूटते थे, जब पता चला कि मैं जो काम करूँ उसमें कोई भी भागीदार है ही नहीं, तो सब छोड़ छाड़ के एक संत बन जाते। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ मर्यादा तक काम होता है। इसीलिए अपना स्वरूप, मैं पहले कौन था, कौन था, क्योंकि अनंत काल के हमारी यात्रा कहाँ कहाँ। आचार्य कहते हैं भाव पावड़ में अगर आपकी हड्डियाँ इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु खड़ा हो जाएगा। माँ का पिया हुआ दूध कहीं सागर भर जाएंगे। जन्म देते समय माँ के आंसू को इकट्ठा किया जाए वो भी भर जाएंगे। आपके नाखून और बाल जो हर समय आप निकाले वो इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु खड़ा हो जाएगा। इतना काल आपका गया, तो कहते हैं अभी भी सावधान नहीं हुए, क्योंकि पर पदार्थ से पराधीन होने के कारण। इसीलिए मैं कौन था पहला, और पिछले भाव में हम लोगों ने कुछ पुण्य किया था, इसलिए हमें क्या मिला है? उच्च कुल मिला है। और आराधना के योग्य कौन, किसकी आराधना करना? तो ऐसे परम परमात्मा की आराधना करेंगे तब कार्य हो सकता है। तो ऐसे ही प्रभावना के लिए जिन शासन का महात्मा प्रकाश करना भी बहुत बड़ी प्रभावना है। जैन धर्म की प्रभावना करना, बाहर आपने एक ही कार्यक्रम लिया, लेकिन कितनी चर्चा बाहर से भी सुनने को आ रही। और देखो आपने अभी थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के लिए दान दिया है। कल शाम को संदेश आया कि 40-50 लोग तैयार हो गए हैं और इतना माहौल अच्छा बना है। और आपके गुनाह का पैसे की चर्चा पूरे जैन संघ पुणे में हो, उसमें संगठना में हो रही है। और अभी अभी ये अभी बच्चे 28 को जाएंगे, तो वहाँ 20 प्रतिमा कुंभोज बाहुबली से 20 प्रतिमा लेके जा रहे। जिस गांव में समाज होते हुए भी मंदिर नहीं, प्रतिमा नहीं है, वहाँ वो रखने वाले। और 2 मंदिरों का शिलान्यास। कहाँ हम बैठे हैं, कहाँ कार्य हो रहा है। और आप लोगों की सद्भावना, यानी यहाँ आप लोग यहाँ बैठे, लेकिन आपके धन का सदुपयोग पश्चिम बंगाल में हो। इसीलिए कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति धर्म की प्रभावना कर सकता है। और इस जिन शासन का महात्म्य का प्रकाश, और मैं बताना चाहता हूँ इतने लोग जुड़ेंगे, क्योंकि मैं दक्षिण में था, ये विषय मेरे पास आया नहीं था। तो यहाँ आने के बाद थोड़ा जानकारी हुई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद इस बरेली में जितना विषय नहीं आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद ज़्यादा विषय आने के कारण इस समय और भी बच्चे बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रवचन के लिए। क्योंकि हमें 50 जगह तो क्या करना है, 2-2 बच्चों को करके ऐसे शिविर वहाँ लगाना है। और जिसके द्वारा इतना वहाँ के लोग कहते जल्दी आ जाओ। यानी अभी अभी श्वेतांबरों का 10 लक्षण पूर्ण हो रहा है, तो वो कहते
वो निकले जाने आप जल्दी आ जाना। यानी वहाँ के लोग भी कह रहे हम सब व्यवस्था आपकी, यानी वहाँ रहने की भोजन की व्यवस्था करेंगे। वो लोग बुला रहे और ऐसी जगह जाकर जिन शासन का महात्म्य प्रकट करना और इसी के कारण आगे तीर्थ चलना बहुत बड़ा काम है। और आप लोगों ने यहाँ अच्छा काम किया। और भी विषय है कल बताएंगे क्योंकि समय आपका हो गया।